हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई है और आज हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो कि फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर बात करें तो कई प्रकार की केमिकल कैटेगरीज के अंदर आएंगी, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल हो गया, रेजिन हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, अल्कलॉइड हो गया। तो मेजरली इन्हीं कैटेगरी से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिज़ाइन करे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर जीपैट के क्वेश्चन में जीपैट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो उनके बारे में एक एक करके इंडिविजुअली हम आज डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आज के इस टॉपिक के अंदर रिलेटेड है एमसीक्यू से। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा अदर टॉपिक से रिलेटेड होगा, जो जिसमें कि हम अदर एमसीक्यूज़ उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की। और नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? द सुडान रेड थर्ड रिएजेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो सुडान रेड थर्ड रिएजेंट जो है वो किस प्रकार की केमिकल कैटेगरी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम में लाया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले आ रहा है अल्कलॉइड, नंबर 2 आ रहा है ग्लाइकोसाइड, सी जो आ रहा है टैनिन और डी आ रहा है वो वोलेटाइल ऑयल। जब आप वोलेटाइल ऑयल का लेक्चर देखेंगे तो उसमें जनरल केमिकल टेस्ट जो वोलेटाइल ऑयल के होते हैं उसमें 2 जनरल केमिकल टेस्ट बताए गए थे। एक तो है हमारा सुडान रेड थर्ड और एक और आता है जिसका नाम है हमारा एल्काना टिंचर। तो हमेशा याद रखना, जब भी वोलेटाइल ऑयल के जनरल केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो 2 रिएजेंट के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। एक तो सुडान रेड थर्ड तो है ही, उसके अलावा एल्काना टिंचर। तो ये 2 रिएजेंट जब भी किसी वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा हमारा सी। तो सुडान रेड थर्ड इज़ द रिएजेंट विच इज़ यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन के बारे में बात कर दे। द फ्री बेसिस ऑफ द अल्कलॉइड्स सॉल्युबल इन विच सॉल्वेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फ्री बेसिस के बारे में बात करी गई है। ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा वाटर, ए। बी जो आ रहा है वो है हमारा पोलर सॉल्वेंट, सी जो आ रहा है वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट और डी आ रहा है नन ऑफ देम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर के बारे में बात करें या फिर पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात करें, दोनों ही एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। सी ऑप्शन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि हमारा हो गया क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, इनके अंदर फ्री बेसिस की सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। तो जो सी ऑप्शन जो है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसके अंदर हमारी फ्री बेसिस की सॉल्युबिलिटी पाई जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा सी। सपोज कीजिए अगर फ्री बेसिस की जगह यहाँ पे होता साल्ट ऑफ एल्कलॉइड आर सॉल्युबल इन, तो उसका राइट आंसर होता हमारा वाटर, बिकॉज द सॉल्ट आर गेट इजिली सॉल्युबलाइज इनटू द वाटर पोर्शन। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है फ्री बेसिस अल्कलॉइड सॉल्युबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। और आपको ये पता होना चाहिए नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होने चाहिए। क्लोरोफॉर्म हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, पेट्रोलियम ईथर हो सकता है, उनके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। तो राइट आंसर इज सी। नंबर 3 क्वेश्चन आ रहा है कंडेंस्ड टैनिन ऑल्सो टर्म्ड एज। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड के क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन के बारे में बताया गया 3 प्रकार की कैटेगरी। एक तो था हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, एक था हमारा कंडेंस्ड टैनिन और एक था हमारा स्यूडो टैनिन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कंडेंस्ड टैनिन और ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन तो नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद ही एक क्लासिफिकेशन है टैनिन का। स्यूडो टैनिन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी ये क्लासिफिकेशन है टैनिन का। सी जो आ रहा है नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, दैट इज़ द राइट आंसर। 4th ऑप्शन जो दे रखा है ए प्लस बी, ए मतलब है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन भी और स्यूडो टैनिन में किसी भी कंडीशन के अंदर ये नहीं हो सकते। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो किसी कंडीशन के अंदर नहीं होगा, केवल जो पाया जाएगा वो है हमारा नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। तो राइट आंसर इज कंडेंस्ड टैनिन ऑल्सो टर्म्ड एज ए नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, ये आपको याद रखना है। नंबर 4 क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जीपैट के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ड्रग विच नॉट कम्स अंडर ओलियो गम रेजिन। जब हम रेजिन के क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कैटेगरी के पे आया था जिसमें ओलियो गम रेजिन आया था।
और वहाँ पर भी अगर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा यूट्यूब पे देखेंगे तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया और डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाया गया कि ओलियोगम रेजिन के एग्जाम्पल जो थे वहाँ पे भी 3 लिखवाए गए थे। एक तो था हमारा गूगल, एक था हमारा मिर और एक था हमारा एज़ाफोएटिडा। तो बचा क्या? बचा है हमारा नक्स वोमिका। इसका मतलब द राइट आंसर इज सी, द ड्रग विच नॉट कम्स अंडर ओलियोगम रेजिन इज ए नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका के बारे में हमें पता होना चाहिए किस केमिकल कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए, दैट कम्स अंडर द केमिकल कैटेगरी ऑफ एल्कोलॉइड। और एल्कोलॉइड में भी किसके अंदर आनी चाहिए, दैट कम्स अंडर द इंडोल एल्कोलॉइड। तो यही एक अलग सी ड्रग है, अलग केमिकल कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, इसलिए इसका जो आंसर आया है वो है हमारा सी, बिकॉज यहाँ पे लिखा है विच नॉट कम्स अंडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, नक्स वोमिका। नंबर 5, हीमोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय, 4 ऑप्शन हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, बिटर ग्लाइकोसाइड, एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड और नन ऑफ देम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हीमोलाइटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। हीमोलाइटिक एक्टिविटी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को तोड़ने वाली जो ड्रग होती है उनको हम हीमोलाइटिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, समझने वाली बात है, नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ड्रग है इसका जो इफेक्ट है किसके ऊपर आ रहा है, हार्ट के ऊपर आ रहा है, क्योंकि कार्डियक जो वर्ड आया कहाँ से आया है, हार्ट से आया है। तो हार्ट से जो रिलेटेड जो ड्रग है बहुत ही पॉपुलर ड्रग है जिसका नाम क्या है, डिजिटैलिस। डिजिटैलिस जो ड्रग है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आ गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बात करते हैं, बिटर ग्लाइकोसाइड। इसके अंदर आएगा हमारा क्वेशी आ जाएगा, चिरेटा ड्रग आ जाएगी, ये कालमेक ड्रग इसके अंदर आती है जिनका टेस्ट जो होता है एक्सटेंसिवली बिटर होता है, तो वो भी जो ड्रग है वो हीमोलाइटिक एक्टिविटी के अंदर नहीं आ सकती। तीसरी जो सी जो ड्रग है वो है एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड। इसके अंदर हमारी जो ड्रग आती है वो है सेना एलोए रुबार्ब, ये ड्रग इसके अंदर आ रही हैं। और जहाँ पर भी नाम एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है उनके द्वारा एक स्पेसिफिक मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, उसका नाम क्या है, लैक्सेटिव एक्टिविटी। ये पता होना चाहिए हमें। तो डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ देम। इसका मतलब क्या है, जो डी ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हीमोलाइटिक एक्टिविटी ना तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड से प्रोड्यूस हो रही है, ना बिटर ग्लाइकोसाइड से प्रोड्यूस हो रही है, ना ही एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, नन ऑफ देम। अब इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ कि ये जो हीमोलाइटिक एक्टिविटी है ना, हमेशा ही दिमाग में रखना, ये जो प्रोड्यूस होती है उसका मेन रीज़न होता है हमारा सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। इसको आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हीमोलाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस बाय विच केमिकल कैटेगरी। तो ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा हमारा सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, और यही हमारा राइट आंसर है। तो ये तो हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। द केमिकल कैटेगरी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट एसीटोन इज। ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और कोकाटे की जो बुक है थ्योरी फार्माकोग्नोसी की, उसके अंदर ये स्पेसिफिकली यही लाइन लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, टैनिन का जब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिकली ये लाइन लिखी हुई है, द केमिकल कैटेगरी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट एक्सीटोन इज। आंसर मैंने आपको बता दिया, टैनिन की कैटेगरी पढ़ेंगे तो जो सी आंसर है वो इसका सही है। टैनिन वो केमिकल कैटेगरी है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं पाई जाती, मगर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जिसका नाम है एसीटोन, जिसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। नंबर 7 क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट इन टेट्राटर्पिनॉइड। अभी जो टेट्राटर्पिनॉइड का जो नाम आ रहा है ये कहाँ से लिया गया, वोलेटाइल ऑयल का एक क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आइसोप्रीन यूनिट। तो उसमें क्लासिफिकेशन में आ रहा था टेट्राटर्पिनॉइड, या फिर इसको कैरोटिनॉइड के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता रहे, कैरोटिनॉइड, या तो आप उसे कैरोटिनॉइड कह दीजिए या फिर आप उसे टेट्राटर्पिनॉइड कह दीजिए। इसमें कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट रहेंगी, आंसर इज 8। टेट्रा का मतलब होता है 4, और 4 का जस्ट डबल करना है, तो डबल जो होगा वो कितना होगा, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 8। तो बच्चों यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं।
बच्चों नंबर 8 MCQ आ रहा है, बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट फाउंड पॉजिटिव इन। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। एक तो आ रहा है हमारा N टाइप ग्लाइकोसाइड, एक आ रहा है हमारा C टाइप ग्लाइकोसाइड, एक आ रहा है O टाइप ग्लाइकोसाइड और एक आ रहा है हमारा S टाइप ग्लाइकोसाइड। अगर आप थ्योरी फार्माकोग्नोसी की जो बुक है जो कि कोकाटे साहब ने जो लिख रखी है उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया है द क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंकेज। तो 4 प्रकार के लिंकेज पाए जाते हैं, S टाइप, O टाइप, C टाइप और N टाइप। स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर हम सेना ड्रग के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट आता है और जो सेना ड्रग है वो हमारी O टाइप ग्लाइकोसाइड के अंदर आती है। तो सेना ड्रग के अंदर हमारा बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द O टाइप लिंकेज। फॉर दैट रीज़न जब हम बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो जो ड्रग O टाइप लिंकेज के अंदर पाई जाएगी वो बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट को पॉजिटिव शो करेगी। अब कौन कौन सी ड्रग हैं उसके अंदर आ जाएगी हमारा सेना ड्रग, उसके अंदर आ जाएगी। सेना ड्रग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग विच कम्स अंडर द O टाइप ग्लाइकोसाइड। अगर हम बात करते हैं C टाइप ग्लाइकोसाइड के अंदर तो C टाइप ग्लाइकोसाइड के अंदर जो ड्रग आती है वो आती है हमारी एलोए। तो एलोए के अंदर बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा। N टाइप जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड टाइप ग्लाइकोसाइड होते हैं उनके अंदर बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया जाता। और जो S टाइप होता है जिसको आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड भी बोला जाता है उसके अंदर भी केमिकल टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया जाता। तो क्लियर कट अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जहाँ पर भी नाम बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट आता है वो जो टेस्ट है दैट हैज़ बीन फाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द O टाइप ग्लाइकोसाइड। एग्जाम्पल आ गया आपका सेना ड्रग। नंबर 9 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, उन चारों स्टेटमेंट में हमें ये लिखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इन चारों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये अल्कलॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। ट्रू अल्कलॉइड derived फ्रॉम अमाइनो एसिड नॉट कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो ये पॉइंट भी ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है, मगर ये पॉइंट ठीक नहीं है। क्लियर? तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पे आओ। स्यूडो अल्कोलॉइड, एग्जाम्पल कम्स अंडर स्यूडो अल्कोलॉइड इज कैफीन, और कैफीन का आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा होगा? म्यूर ऑक्साइड के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी अभी तो नहीं पाई जा रही है। सी आ गया, प्रोटो अल्कोलॉइड है। प्रोटो अल्कोलॉइड को हम या तो अमाइनो अल्कोलॉइड के नाम से जानते हैं या फिर बायोलॉजिकल अमाइन के नाम से जानते हैं। ट्रू अल्कोलॉइड आ गया, नॉट बेसिक, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट में और ये भी गलत आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। नंबर डी जो आ रहा है बायोलॉजिकल अमीन, जिनको हम प्रोटो अल्कोलॉइड के नाम से जानते हैं फिर अमाइनो अल्कोलॉइड के नाम से जानते हैं, नॉट डेराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड, ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। बिकॉज अमाइनो अल्कोलॉइड का नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि वो किससे रिलेटेड होते हैं, किससे डेराइव्ड होते हैं? अमाइनो एसिड से। तो ये जो डी ऑप्शन है ये भी किसी तरीके से सही नहीं होगा, सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ए ऑप्शन भी सही नहीं होगा, केवल एक ही सही आ रहा है जिसमें कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे करेक्टर हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये जी पैट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना। नंबर 10 जो आ रहा है क्लीवेंजर अपरेटस। जब मैंने वोलाटाइल ऑयल आपको पढ़ाया था तो उसमें पहली बात ये बोली थी कि जो क्लीवेंजर अपरेटस होता है दैट इज़ जनरली यूज़फुल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये जी पैट में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्लीवेंजर अपरेटस है दैट इज़ स्पेसिफिकली यूज़फुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। जो एक्सट्रैक्शन जो होगा वोलेटाइल ऑयल का वो किसके द्वारा होगा? क्लीवेंजर अपरेटस का। ऑप्शन देखिए, ग्लाइकोसाइड नहीं होगा, टैनिन नहीं होगा, रेजिन नहीं होगा। और जब तीनों ही नहीं है और फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये जो हमारा जो डी ऑप्शन है ये डी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ग्लाइकोसाइड में भी क्लीवेंजर अपरेटस यूज़ नहीं होता, टैनिन में और रेजिन में भी यूज़ नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में यूज़ नहीं होता, नन ऑफ देम इसका राइट आंसर है। किस में यूज़ होता है ये हमें पता होना चाहिए। वोलेटाइल ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हमारे किसके द्वारा होता है? क्लीवेंजर अपरेटस के द्वारा एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल परफॉर्म किया जाता है। नंबर 11 क्वेश्चन जो आ रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्कलॉइड एक्टिव कांस्टेंट इज। ऑप्टिकली इनएक्टिव, जब हम अल्कलॉइड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें 3 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आए थे जो कि ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड थे। मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड आर द लीवो रोटेटरी, some of the alkaloid are the dextro rotatory, but one of the active constant which has been found or which is the comes under the inactive
ऑप्टिकल एक्टिविटी उसके अंदर पाई जाती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव कांस्टेंट जो है बच्चों हमेशा याद रखना वो है हमारा पेपावरिन। तो इसका जो सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो पेपावरिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इस पर याद रखिएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। नंबर 12 क्वेश्चन, अलोइन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड ऑल्सो नोन एज एस टाइप ग्लाइकोसाइड, सी टाइप ग्लाइकोसाइड, एन टाइप ग्लाइकोसाइड और ओ टाइप ग्लाइकोसाइड। अब इसमें क्या आंसर होना चाहिए, एलोइन। एलोइन जो है वो एक एक्टिव कांस्टेंट है किस ड्रग का, एलोए। और एलोए जो है किस केमिकल कैटेगरी के अंदर आती है, किस लिंकेज के बेसिस पे आएगी, वो सी टाइप लिंकेज। तो इसके आधार पे ही इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी आंसर इज द राइट। सी टाइप ग्लाइकोसाइड को एलोइन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि सी टाइप ग्लाइकोसाइड ऑल्सो नोन बाय द नेम सी टाइप ग्लाइकोसाइड। नंबर 13, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, वो जो एक स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, वो किस केमिकल कैटेगरी का आइडेंटिफिकेशन के काम में लाया जाता है, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड और डी ऑप्शन आ रहा हमारा टैनिन। तो जो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट है वो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और जो हमारे जो कंडेंस टैनिन होता है उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किया जाता है। तो टैनिन जो कैटेगरी है वो राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, रेजिन पे, वोलेटाइल ऑयल पे, ग्लाइकोसाइड पे गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट अगर पॉजिटिव पाया जा रहा है, कोई भी ड्रग अगर वो देगी पॉजिटिव टेस्ट गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, तो वो टैनिन कंटेनिंग ड्रग होगी। और उसमें भी कौन सी, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन एंड कंडेंस टैनिन। 14 नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है, मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ ग्लाइकोसाइड इज ड्यू टू, जो ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग होती हैं उनकी जो मेडिसिनल एक्टिविटी जो पॉजिटिव पाई जाती है उसका मेन कारण क्या होता है। जब हम ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करते हैं तो दो पोर्शन से मिलकर बना होता है, एक तो ग्लाइकोन पोर्शन होता है और एक ग्लाइकोन पोर्शन होता है। तो ग्लाइकोन पार्ट यहाँ पे आ गया, ए ग्लाइकोन पार्ट आ गया, दोनों आ गए ए प्लस बी और नन ऑफ देम। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है हमारा ए ग्लाइकोन पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड या फिर ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मेडिसिनल एक्टिविटी ऑफ द ग्लाइकोसाइड। शुगर पार्ट ऑफ जो ग्लाइकोसाइड है वो क्या करता है, वो कैरियर की तरह काम करता है। ए ग्लाइकोन पोर्शन को लेगा और वहाँ पे जाके छोड़ देगा जहाँ पे उसको अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है, साइट ऑफ एक्शन पे जाके उसको छोड़ देगा। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए ग्लाइकोन पोर्शन। अगर ग्लाइकोसाइडिक कंटेनिंग ड्रग में से एल्कोलॉइड को रिमूव कर दिया जाए तो वो किसी प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये हमारे आ गए 14 क्वेश्चन। बच्चों नंबर 15 क्वेश्चन, द विटाली मोरिन टेस्ट फाउंड पॉजिटिव इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का केमिकल टेस्ट है और स्पेसिफिकली ये जो केमिकल टेस्ट है पर्टिकुलर केमिकल कैटेगरी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो केमिकल कैटेगरी ड्रग के अंदर प्रेजेंट है तब वो जाके विटाली मोरिन टेस्ट पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगी। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो आ रहा है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, वो क्या है हमारा डिजिटैलिस। डिजिटैलिस के अंदर विटाली मोरिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया जाता। कई अलग अलग प्रकार के केमिकल टेस्ट के अंदर पाए जाएंगे, जैसे कि हो गया बालजेट टेस्ट हो गया, इसके अंदर पाया जाएगा, किलर किलियानी टेस्ट इसके अंदर पाया जाएगा, रेमन टेस्ट इसके अंदर पॉजिटिव पाया जाएगा, जैंथीड्रोल टेस्ट इसके अंदर पॉजिटिव पाया जाएगा, मगर हमारा जो विटाली मोरिन टेस्ट है इसके अंदर पॉजिटिव नहीं पाया जाता। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हमारा है ट्रोपेन एल्कोलॉइड, और हमेशा याद रखना विटाली मोरिन टेस्ट इज़ फाउंड पॉजिटिव स्पेसिफिकली फॉर द ट्रोपेन एल्कोलॉइड। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, विटाली मोरिन टेस्ट फाउंड पॉजिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रोपेन एल्कोलॉइड। ओलियो रेजिन में ये नहीं पाया जाएगा और हाइड्रोलाइजेबल टेरिन के अंदर ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलाइजेबल टेरिन के अंदर हमारा पाया जाएगा गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, और ओलियो रेजिन क्या वोलेटाइल ऑयल भी और रेजिन दोनों मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये केमिकल टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। तो राइट आंसर जो आ रहा है वो हमारा बी आ रहा है, ट्रोपेन एल्कोलॉइड। नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग विच नॉट कंटेन फ्री अम्बेलिफिरोन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी ड्रग है जिसके अंदर फ्री अम्बेलिफिरोन प्रेजेंट नहीं पाया जाता। अम्बेलिफिरोन क्या है, ये एक एक्टिव कॉन्स्टेंट है ड्रग का। ऑप्शन पे आते हैं। पहली ड्रग आ रही है मिर के अंदर ये नहीं पाया जाता। दूसरा जो आ रहा है बी, ये इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है।
बी गाल्वेनम, और सी जो ऑप्शन हो रहा है हमारा एसाफोइटिडा, और डी ऑप्शन आ रहा है हमारा कोलोफोनी। तो मैं पहले तो इसका राइट आंसर बताता हूँ। राइट आंसर है इसका सी एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा के अंदर जो एम्बेलिफिरॉन है वो फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। और इसका पता कैसे लगेगा, एक केमिकल टेस्ट का ही नाम है, केमिकल टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्बेलिफिरॉन। तो इसमें करते क्या है कि जो हम एसाफोइटिडा ड्रग लेते हैं उसको सैंड के साथ और उसमें कुछ HCl डाल देते हैं, उसको ट्राइचुरेट करते हैं, फिर उसको फ़िल्टर कर देते हैं, और जितना वॉल्यूम हमारा फिल्ट्रेट का आता है उतना ही हम अमोनिया का उसके अंदर ऐड करते हैं, तो ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो ये जो केमिकल टेस्ट जो होता है ये किसके लिए प्रेजेंट होता है, हमारा एम्बेलिफिरॉन के लिए। मगर यहाँ पे जो HCl जो डाला गया है वो तोड़ने का काम करता है, क्योंकि जो एसाफोइटिडा के अंदर जो एम्बेलिफिरॉन है वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको सेपरेट करना जरूरी है, तभी जाके वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा। एक ड्रग और यहाँ पे आ रही है गाल्वेनम। गाल्वेनम में भी एम्बेलिफिरॉन जो एक्टिव कांस्टेंट है वो प्रेजेंट रहता है, मगर वो फ्री फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, वो किसी के साथ अटैच फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो उसके लिए हमें HCl डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो राइट आंसर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है सी, नॉट कंटेन फ्री एम्बेलिफिरॉन एक्टिव कांस्टेंट। द ड्रग विच नॉट कंटेन फ्री एम्बेलिफिरॉन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो फ्री एम्बेलिफिरॉन है वो नहीं पाया जाएगा, वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, और कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा तो वो कौन सी ड्रग होगी, एसाफोइटिडा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता, द ड्रग विच कंटेन फ्री एम्बेलिफिरॉन, ये एग्जांपल के तौर पे, तो उसका आंसर फिर हमारा सी नहीं होता, उसका सही आंसर होता हमारा गाल्वेनम, क्योंकि जो गाल्वेनम ड्रग है उसके अंदर फ्री एम्बेलिफिरॉन एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, नॉट और करके यहाँ पे आएगा हमारा सी ऑप्शन एसाफोइटिडा। नंबर 17 क्वेश्चन जो आ रहा है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से लिया गया है। स्टार्च ऑटो मेथड और स्पेसिफिकली लेड एसीटेट मेथड इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, 4 कैटेगरी के नाम लिखे गए हैं, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन्स और स्टेरॉइड। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है हमारा ग्लाइकोसाइड। हालांकि स्टार्च ऑटो मेथड जो होता है वो अल्कोलॉइड के एक्सट्रैक्शन में भी काम में आता है, मगर यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज़ लिख दी गई है, रीजन का नाम लिख दिया लेड एसीटेट, तो जहाँ पर भी नाम लेड एसीटेट का आ जाएगा दैट इज़ द स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड, नॉट फॉर द अल्कोलॉइड। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ए, ग्लाइकोसाइड। 18 नंबर जो आ रहा है, द नेम ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस ऑर्डर ऑफ बेंजल्डिहाइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम परमैंगनेट। वो ड्रग कौन सी है जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके ऑर्डर ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस करती है। तो 4 ऑप्शन है, एक तो है हमारा सियाम बेंजोइन, बी आ रहा है एसाफोइटिडा, सी आ रहा है मिर, और 4th वन आ रहा है हमारा सुमात्रा बेंजोइन। इसमें जो राइट आंसर होगा वो बेंजोइन। अब ये पता करना है सियाम बेंजोइन है या फिर हमारा सुमात्रा बेंजोइन है। सियाम बेंजोइन में जो होता है वो सिनामिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ही कम या फिर नहीं पाई जाती, इसकी वजह से अगर उसको ट्रीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तो जो ऑर्डर ऑफ बेंजल्डिहाइड है उसकी तरह प्रोड्यूस नहीं होती, मगर ये जो ऑर्डर है सुमात्रा बेंजोइन के साथ प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर अबेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सिनामिक एसिड प्रेजेंट रहती है। तो जब सुमात्रा बेंजोइन को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो स्मेल करके देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस होती है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी, सुमात्रा बेंजोइन। नंबर 19, ये फार्माकोग्नोसी से लिया गया है। द फार्माकोग्नोसी टर्म फर्स्ट यूज बाय, वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज़ किया। एक तो आ गया हिपोक्रेट्स, थियोफ्रास्टस, सिडलर और कार्ल फ्राइडरिच। मीजनर इसके नाम आके और लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चों वो हमेशा याद रखना सिडलर। ये जो सिडलर साहब थे इन्होंने अपनी एक पब्लिकेशन किया था, उसका जो टाइटल था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। इन 1815 के अंदर इन्होंने उसको यूज़ किया गया था। तो ये सिडलर साहब हैं, इन्होंने ही सबसे पहले फार्माकोग्नोसी टर्म को यूज़ किया था। तो राइट आंसर जो आ रहा है वो है हमारा सी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की 20 की। द ड्रग प्रोड्यूस सोप लाइक फॉर्मेशन व्हेन शेक्ड विद वाटर इज़, वो कौन सी ड्रग है अगर उसको हम वाटर के साथ अगर शेक करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर तो फोम प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन देखते हैं, दतूरा ये नहीं हो सकता क्योंकि एल्कोलाइड कैटेगरी के अंदर पाई जा रही है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ट्रोपेन एल्कोलाइड की ड्रग है। सिनकोना ये हमारी क्यूनोलिन टाइप के एल्कोलाइड की पाई जा रही है। ये जो सी ऑप्शन है लिक्योरिस, ये सही है। क्यों? क्योंकि जो लिक्योरिस जो होती है वो आती है हमारी सैपोनिन
ग्लाइकोसाइड के अंदर। और सैपोनिन का मतलब क्या, सैपोनिन का मतलब क्या, सोप लाइक फॉर्मेशन। तो ये वो ड्रग है जब अगर इसके लिक्विड के पाउडर को, जिसको हम मुलेटी बोलते हैं, लिक्विड के पाउडर को अगर वाटर के साथ अगर शेक किया जाता है तो फोम की प्रोडक्शन होती है। इसलिए जो इसका जो राइट ऑप्शन है सी है। एज अ फोल्डर नहीं हो सकता क्योंकि ये ओलियोगम रेजिन कैटेगरी के अंदर ये पाई जाती है। तो बच्चों ये हमारे 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज़ थी जो कि हमारे फार्माकोग्नोसी, वोलेटाइल ऑयल, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। एक कैटेगरी और आ रही है टैनिन, उससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इतने रखते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख के भेज सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।